आते हैं। बहुत दिन बाद हम लोग मिले थे, इसलिए पूरी चर्चा हुई। आज विधायक दल के मीटिंग के नाम से हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है, मगर हमने हमारे पुराने सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे दिशा निर्देश भी अपने अपने विधायकों को दिलाया है। उनके अनुभव के अनुसार किस तरह से विधानसभा में पूरा आक्रोश के साथ हमें सामना करना है आज की परिस्थितियों का, धान खरीदी का, शराब जो नशे में यहाँ बेचा जा रहा है छत्तीसगढ़ को, उसका हत्या, बलात्कार आदि जितने भी छत्तीसगढ़ को जो आक्रोशित किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को जो आंदोलित किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को एक साल में इस सरकार ने बदहाली के हालत में ले आया है, उन सब विषयों पर अलग अलग हमारे मंत्री जी लोगों ने अपनी बात कही। विधायकों ने भी कुछ बातें सामने रखी। हम लोग पूरी तरह कल से विधानसभा की तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे सभी विधायक साथी पूरे तैयारी के साथ आएंगे और पूरे विधानसभा के हर एक एक मिनट का उपयोग करके इस सुशासन को, जो कुशासन से भी बढ़कर है, उसका जवाब विधानसभा में देंगे। सर, इससे पहले की बहुत सारी कमेटियां गठित हुई है विधानसभा में, अधिकांश मामलों में जो कमेटियां की रिपोर्ट भी नहीं सौंप पाई है, कई में तो जांच भी शुरू नहीं हो पाई है। उस सभी के बारे में मैं अलग से बात करूंगा विधानसभा के स्तर पर ही, मगर आज उसमें चर्चा नहीं हुई है। अनेक कमेटियां बनी विधानसभा की, अनेक जांच समितियां बनी विधानसभा की, मगर एक भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कुछ विशेष निर्देश दिए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी विशेष निर्देश दिए हैं। इनके बारे में मैं कहूँगा कि आप उन्हीं से सुने। आपके पूछने के पहले मैं बता देता हूँ कि माननीय बघेल जी की तबीयत खराब है, गला खराब है, सर्दी खांसी से ग्रस्त है, तो आज वो अपने आराम कर रहे हैं। कल पूरे मुस्तैदी के साथ विधानसभा में हाजिर रहेंगे। नहीं, ये मुद्दे जो आप लोग रखेंगे, क्या आधार रहेगा, क्या क्या पॉइंट्स उठाएंगे? मतलब काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, ध्यानाकर्षण लाएंगे? हम स्थगन प्रस्ताव भी लाएंगे, ध्यान रोको प्रस्ताव भी मतलब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाएंगे, और जो चर्चाएं होंगी वित्त संबंधी या संशोधन के संबंध में, उन सभी विषयों पर हम अपने विषयों को शामिल करते हुए पूरी तरीके से उनकी हंगामा नहीं होगा इस बार। ये माने अलग अलग जिलों में बांग्लादेशियों को खोजा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बांग्लादेशियों को धरपकड़ की जा रही है? उसके बारे में भी हम लोग जानकारी मांगेंगे कि ये सिर्फ पेपर में छप रहा है कि आप सचमुच में ऐसा कर रहे हैं। अभी तक सामने नहीं आया है क्या परिस्थितियां हैं। माननीय सर एक सवाल, शाह जी का दौरा हो रहा है और उस दौरे को कैसे देख रही है कांग्रेस? कहना है, फिर से उन्होंने रिपीट किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हमारे टी.एस. सिंहदेव साहब जी आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को प्रणाम। बीच में ठीक है। सामान्य नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने एक अभिनव पहल की है, जिसमें सदन के पूर्व सदस्यों को, मंत्रियों को भी आमंत्रित करके और अपने अपने ज्ञान के विषय और अनुभव के विषय को विधायकों के साथ साझा सेशन के पहले करने की व्यवस्था बनाई है। तो उसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं, स्वागत करते हैं इस कदम का, क्योंकि मकसद यही है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों का हित हो सके और प्रजातांत्रिक तरीके से, प्रजातंत्र का सर्वोच्च मंदिर प्रदेश में हमारा सदन है, और इस सदन के माध्यम से चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे हसदेव की बात हो, चाहे बच्चे जिनको मीडिया शौचालयों में सोते हुए बताए रहे हैं उनकी बात हो, बिजली बिल की बात हो, न जाने कितनी बातें हैं, अगर कहेंगे वो सदन में आएंगी बातें, मुझे लगता है इन सब के संदर्भ में प्रश्न के माध्यम से, तारांकित प्रश्न के माध्यम से, अतारांकित प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से, अनेकों माध्यम से, जीरो आवर में उठा के सारे माध्यमों से सीएलपी ने सभी विधायकों को अवगत कराया और उसके आधार पे बेहतर से बेहतर उनकी उपस्थिति सदन में छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित में हो, उसके लिए आज की बैठक बुलाई।
ऐसी योजनाओं को लेकर के भी सवाल उठाएंगे क्या जिनको इंट्रोड्यूस कराया गया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जैसे कि गौ अभ्यारण्य योजना उसे सरकार ने लाया लेकिन उसके बाद उस पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। कई चीजें ऐसी हैं और जो मैंने प्रक्रियाएं बताई उनमें अनुपूरक बजट है। सीएलपी लीडर साहब ने अनुपूरक बजट के संदर्भ में भी 26 विधायक थे कि उसके माध्यम से भी बहुत सारी बातें पूर्व मंत्रिमंडल में सभी लोग रुपए वगैरह ये रेडी टू ईट का जो मसला था इसको जो है स्वसहायता समूह की महिलाओं को देने की बात की गई थी, साल में पूरा हो चुका है लेकिन इस विषय पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या ये भी मुद्दा बचा है? आ सकता है। अमित शाह आप कुछ पूछ तो रहे थे, इनसे पूछा नहीं? अमित शाह के दौरे पर सर दौरे पे ही बोल दीजिए, वही से बोल दीजिए, आवाज आ जाएगी। सर वो कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मार्च 2026 डेडलाइन। अच्छी बात है, सुनिए देखिए। हम लोगों ने बहुत कर पाए गारंटी थे। सुनी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मोदी जी आए थे, अमित शाह जी तो 2-3 पायदान नीचे हम लोग मान लेते हैं, और उन्होंने कहा था कि धान की खरीदी का एक मुश्त पैसा देंगे, वो तो दे दें। नक्सल समस्या तो 31 मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, धान की खरीदी तो आज चल रही है। सर आप लोग को विश्वास है कि नहीं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये तो कहने की बातें होती है, लेकिन लक्ष्य रखने की बातें होती हैं। कोई लकीर अगर खींच दे कि 31 मार्च, 30 मार्च क्यों नहीं, 1 अप्रैल क्यों नहीं? जी कोई बैठक के बारे में आप बोलिए। जिसको आज माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल का बैठक हुई, और बैठक में हमारे